नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगी जहां मैं 2015 में गई थी। उस गांव की खास बात ये है और प्राचीन ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी मनुष्य है इस गांव में यदि एक बार भी चला जाए तो वह कभी गरीब नहीं रहता, अर्थात उसके घर में धन धान्य रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी उस गांव पर बनी रहती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कोई गांव होता है कि जहां पे जाने से गरीबी दूर होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूं कि ये बात सच है और ऐसा ही एक गांव है भारत के उत्तराखंड राज्य में। जी हाँ दोस्तों, इस गांव का नाम है माणा गांव। माणा गांव भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। माणा गांव समुद्र तल से 10,134 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। इसके बाद फिर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। माणा गांव को माना गांव भी कहा जाता है। इस गांव का जिक्र त्रेता युग में जुड़े संदर्भों में मिलता है। इसका पौराणिक नाम मणिभद्र बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भारत का आखिरी गांव माने जाने वाले माणा में माणिक शाह नाम का एक व्यापारी रहता था, जो पहुंचा हुआ शिव भक्त था। एक बार व्यापारी व्यापार के सिलसिले में आने जाने के दौरान कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया और गर्दन काटकर मार डाला। माणिक की भक्ति इतनी प्रचंड थी कि कटा हुआ सिर भी शिव भक्त जाप करता रहा। ऐसी शिव भक्ति देखकर खुद शिव प्रकट हुए और माणिक के शरीर पर बराह अर्थात सुअर का सिर लगाकर उसे जोड़ दिया तथा ये भी वरदान दिया कि जो भी माणा गांव आएगा उसकी गरीबी दूर तो होगी ही, साथ ही वह अमीर भी हो जाएगा। उस दिन से माणा गांव भगवान शिव के रूप मणिभद्र की पूजा होती है। कहते हैं इस गांव का संबंध महाभारत काल से भी है, क्योंकि यहीं से पांडवों ने स्वर्ग जाने का रास्ता बनाया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि माणा गांव कैसे पहुँचे। माणा गांव हरिद्वार से लगभग 245 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह से माणा तक के लिए नेशनल हाईवे 58 का प्रयोग किया जाता है तथा रास्ते में देवप्रयाग, जोशीमठ तथा बद्रीनाथ जैसे स्थान आते हैं। माणा पहुंचने के लिए हरिद्वार तक आप ट्रेन से या बस से जा सकते हैं। हवाई जहाज से आप देहरादून एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। फिर आप हरिद्वार और देहरादून से सड़क के रास्ते पब्लिक बस, किराए की गाड़ी या अपनी गाड़ी से आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। दोस्तों, माणा गांव में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच का है। इस दौरान यहाँ हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि आमतौर पर इन्हीं दिनों में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। भारत और चीन की सीमा पर स्थित इस गांव में प्रकृति के अनोखे नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, माणा गांव में प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आपका मन शांतिमय होता है। यहाँ देखने योग्य कई पौराणिक स्थान भी हैं, जिनको देखने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसमें पहला स्थान आता है व्यास गुफा का। माणा गांव में सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर व्यास गुफा स्थित है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में बैठकर चारों वेदों, ब्रह्मसूत्र, 18 पुराणों व महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि महाभारत व्यास जी ने गणेश जी को बोलकर सुनाई थी और गणेश जी ने इसे अपने हाथों से लिखा था। कहा यह भी जाता है कि इन पुराणों को महर्षि ने अपने तप के कारण चट्टान के रूप में परिवर्तित कर दिया था। जब भी आप माणा गांव जाएंगे और व्यास गुफा के ऊपर छत को देखेंगे तो आपको व्यास पोथी के रूप में ये दिखाई देगा। दोस्तों, दूसरा स्थान है हमारा भीमपुल। माणा गांव से थोड़ा आगे भीमपुल आता है, जिसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि जब पांडव अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब वो माणा गांव से ही होकर गुजरे थे। रास्ते में पांचों भाइयों ने नदी पार कर ली, लेकिन द्रौपदी उस नदी को पार नहीं कर पाई। वह सरस्वती नदी के प्रवाह को देखकर डर गई। फिर भीम ने एक बड़ी शिला उठाकर नदी के दोनों किनारों के बीच रख दी, जिससे एक पुल बन गया,
जिसे भीम पुल भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला स्थान है सरस्वती नदी का उद्गम। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माणा गांव में ही है। इसी नदी के किनारे व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर जब भगवान गणेश और व्यास जी वेदों की रचना कर रहे थे, इस दौरान सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। इस कारण सरस्वती नदी से काफ़ी आवाज़ आ रही थी। आवाज़ से परेशान होकर भगवान गणेश ने सरस्वती नदी से कहा कि वह कम शोर करे, लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी। इससे भगवान गुस्सा हो गए और उन्हें अर्थात सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वह इससे आगे किसी को भी नहीं दिखाई देगी। यही कारण है कि आगे जाके यह नदी पृथ्वी में विलुप्त हो जाती है। अगर आप इस स्थान पर जाकर देखेंगे तो आप इसे विलुप्त होते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके उद्गम स्थल से लेके विलुप्त होने तक इस नदी की लंबाई कुल 500 मीटर है। दोस्तों, अगला स्थान है गणेश गुफा। व्यास गुफा के पास ही गणेश गुफा है तथा इसमें भगवान गणेश वास करते थे। इसी स्थान पर मिलकर व्यास जी व गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। गणेश गुफा व्यास गुफा से थोड़ी छोटी है। दोस्तों, माणा गांव से 5 किलोमीटर आगे जाके वसुधारा वाटरफॉल पड़ता है। भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है तथा यह एकदम मोतियों की बौछार की तरह लगता है। इस वाटरफॉल को लेकर यह भी मान्यता है कि इस झरने का पानी कभी भी पापियों पर नहीं गिरता, अर्थात जो व्यक्ति मन का शुद्ध और भगवान में लीन रहने वाला होता है उसी पर ही इस झरने का पानी गिरता है। दोस्तों, जब मैं वहाँ गई तो मेरे मन को बड़ी शांति मिली। आप भी एक बार वहाँ जाइए और मन की शांति के साथ साथ भारत की अंतिम दुकान की चाय ज़रूर पीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।